बोलिए बाबा भगवान चलो आओ आज साथ आओ मंच नीचे आओ सारे चला दे फोटो करा दो हाँ करा लें आओ नीचे आओ मंच नीचे आओ नीचे आओ मंच नीचे बाबा भगवान का दर्शन कर लिया है। अब आप इनको ले जा सकते हैं। सब कमरे में फोटो खिंचवाओ। कैमरा बोलिए बाबा भगवान की। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं पिरावड़ी की अग्रवाल धर्मशाला से श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। बड़ा सुंदर और मनमोहक स्वरूप वामन जी भगवान का जो देख पा रहे हैं आप। एक बार बोलो राधे बाबा भगवान सुंदर सा स्वरूप धारण करके और बलि की यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। छोटे छोटे हाथ इनके, छोटे छोटे चरण इनके, छोटा सा आसन और छोटा सा छत्र, छोटी सी छतरी सर पर धारण है। बलि की यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। और वो जैसे ही द्वारपालों ने देखा, महाराज ऐसा लग रहा है आज तो स्वयं सूर्य देवता आ रहे हैं आपके यज्ञ में आहुति लेने। अच्छा एक बोला ना सूर्य नहीं चंद्र देवता आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा बोले ऐसा तेजवान व्यक्ति हमने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा तेज आज तक किसी के चेहरे पर है ही नहीं। जैसे ही बलि ने इतनी प्रशंसा सुनी, बड़ा सा थाल सजाया और सामने ही आगे स्वागत करने के लिए। अब बावन भगवान ने जैसे बलि को आता देखा, तुरंत माला में काली माला चारों आंखें बंद कर दी। कोई दिखा प्रणाम ब्राह्मण देवता, आपके स्वरूप को देख करके तो आज हम मोहित हो गए हैं प्रभु। हमारा मन कर रहा है कि आज आपको बहुत दान दे दें, सब कुछ दे दें, ऐसा मन कर रहा है। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले मन क्या कर रहा है, हम तो लेने ही आए हैं सब कुछ, क्योंकि आपका मन वही कहेगा जो हम कहेंगे। मन में तो हम ही कहो क्या सेवा करें आप कहो तो 2-4 महल दान में दे दे, आप कहो तो 2-4 लाख रुपया दान में दे दे, और आप कहो तो आपके जैसे छोटी सी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दे। बताइए क्या सेवा करें। बाबर भगवान ने सोची ज्यादा ही प्रसन्न हो रहा है, सोई जी जल्दी जल्दी माला पूरी कर दी और आगे खोल के देखी आप बलि जी 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 एकदम सही पहचाने, हमको ही लोग बलि कहते, हम ही बलि हैं। आपके पिताजी रानी, आपके बाबा रानी, आपके पर बाबा रानी, आपके पर बाबा रानी। महाराज आप भी कोई दान की बात करो या मैं आश्चर्य न आए, आपकी तो पीढ़ियों दानी हुई। पर ऐसा है हमने तो दान लेना बंद कर दिया है, हम तो दान लेते नहीं। बलि बोले पर आपको पता नहीं आप कहाँ आए हो, आज त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हो, बताओ क्या चीज। बावन भगवान बोले गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। गुजारा करने के लिए आसन है, छतरी है, कमंडल है, क्या चाहिए। और ऐस मौज करने के लिए तो फिर बड़े बड़े कोठी बंगला भी छोटे पड़ जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। बलि बोले पर मेरा तो बहुत मन है आपको देने का, सेवा का मौका दीजिए। पावन भगवान बोले ऐसा है आपका ज्यादा मन है तो फिर एक काम करो, हमको 3 पग भूमि दे दो। बलि बोले आपको तो मांगना ही नहीं आता, आप अभी बालक लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 लोग के नाथ के द्वार पर खड़े होकर 3 पग भूमि मांग रहे हैं। बावन भगवान बोले पहले इतनी दे दे, आगे की बात में सोचिए।
इतनी पूरी दे दे। हाँ ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं अपने बड़े बड़े राक्षसों को बुला लेता हूँ, उनके बड़े बड़े पैर हैं, उनके पैरों से नपवाऊंगा, ज्यादा आ जाएगी। बाबा भगवान बोले नहीं, 3 पग लेंगे और अपने पैरों से नाप कर लेंगे। बल्ली बोले 3.5 फुट के तो आप टोटल ही हो, पूरे आप उतने ही हो। कितनी लेंगे? बोले जितनी चाहिए कि ले लेंगे, आप तो संकल्प कर दो। बिना संकल्प का दान नहीं लेते हम। अब जैसे संकल्प करने बलि ने कमंडल उठाया, उतनी देर में बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आए। अरे बलि रुको रुको रुको, ये ना भाव नहीं ना तेरे पले, ये चली आए नारायण विष्णु चलने आए तुमको, सब कुछ ले जाएगा लूट करके, चोर है। हाँ बलि बोले अच्छा गुरुदेव, यदि ये भगवान यदि ये विष्णु है फिर तो मैं इनको दान अवश्य करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर आने वाले युगों में लोग ये तो गाएंगे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोजी। दानियों में मेरा नाम गाया जाए, दानी हो तो बलि जैसा, दान करो तो बलि जैसा, मेरा नाम युगों युगों तक गाया जाएगा। अब तो मैं दान अवश्य करूंगा। संकल्प करने कमंडल उठाया, गुरुदेव को ज्यादा दया आ गई, सो भैया कमंडल की चोटी में जाके बैठ गए गुरु जी। जल कैसे निकले? अब कमंडल उल्टा करे सीधा करे, जल ना निकले। बावन भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि जल कमंडल के अंदर कोई कचरा घुस गया है। एक बात बताए, जो धर्म के कार्य में बाधा बनता है भगवान की नजर में वो कचरा ही होता है। हाँ वो भला आदमी थोड़ी ना होता है, वो कचरे के समान होता है। और कचरे को फिर मेरे ठाकुर जी अपने हिसाब से साफ करते, कुसुम के आसन से शीत निकाली, कमंडल के ट्योटी में डाली, गुरु जी की एकाक गोविंदाय नमो नमः। गुरु जी दौड़ भाग के निकल के भैया देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, सांप दे दिया। गुरु का अपमान करते हो, जाओ लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। बलि को बुराने लगा, गुरुजी आज मेरे द्वार पर नारायण आ गए हैं, तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, पत्नी अपने पति के पास ही रहती है, हमारे पास थोड़ी ना नहीं है। संकल्प कर दिया, और संकल्प जैसे ही किया, छोटे से नन्हे से बावन भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। जैसे विराट रूप बनाया, एक पहले चरण के ऊपर के 7 लोग नाप लिए, दूसरे चरण में नीचे के 7 लोग नाप लिए, तीसरा चरण लगने जगह ही नहीं। बावन भगवान बोले क्या देंगे अब तीसरी में? वो संकल्प किया है 3 पग भूमि का, एक निवेदन करें, संकल्प करके पूरा करना चाहिए। यदि संकल्प अधूरा रहता है तो व्यक्ति नरक में जाता है। बावन भगवान बोले अब नरक में जाएगा? बलि बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो बोले अभी मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है, हाँ हम खुद एक काम करो भगवान, 2 चरण में मेरे राज्य को ले लिया, अब राज्य के बिना ये राजा क्या करेगा, तीसरे चरण में हमको भी अपनी शरण में ले लीजिए। बावन भगवान प्रसन्न हो गए, चलो हम कृपा करके आपको सुतल लोक दे रहे हैं दान में। बलि बोले अपने मन से देख के जा रहे हो, हमारा तो कुछ और है मांगने का। बावन भगवान बोले तुम कुछ और मांग लो, वो भी दे देंगे। बलि बोले तो ऐसी कृपा करो, आपने जो लोक हमको दिया है ना, उस लोक में हम 52 द्वार का महल बनाएंगे। कृपा ऐसी कर दो, 52 द्वार पर आपका दर्शन मिलना चाहिए। अब किसी भी द्वार से हम घुस सकते हैं, किसी भी द्वार से निकल सकते हैं, हमें नहीं पता कब निकलेंगे कब जाएंगे। 24 घंटा हर द्वार पर आपका दर्शन चाहिए। बावन भगवान बोले इसका मतलब हम आपके चौकीदार बन जाए? बोले ये आपका झंझट है, क्या करना है, पर कृपा वरदान हमको चाहिए। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने सजदा नहीं किया। ये दुनिया वाले एक काम हमारा कर देते हैं ना, जिंदगी में 25 बार ताना देते हैं, और उसकी कृपा हर रोज बरसती है, पर किसी भी दिन आपसे कहता है कि मैंने तुझे ये दिया ये दिया ये दिया, कभी नहीं कहता हमसे। इसलिए तो उसका नाम दयालु है, कृपालु है। प्रेम से बोलो ना राधे।
राधे राधे। अब तो बलि के महल के प्रत्येक द्वार पर 52 रूप धारण करके भगवान चौकीदार बन के तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अब बहुत दिन हो गए आए नहीं। अग्रवाल धर्मशाला की आपको तस्वीर लक्ष्मी दिखाई जा रही मैया है, जहाँ अकेली पर बैठी श्रीमद् भागवत कथा नारद जी निकल के जा रहे चतुर्थ नारद जी ने दिवस देखी है, मैया चतुर्दिवस की आप ये कथा का श्रवण अंदर आप आ कर गए पाएंगे। माता आजकल कई दिनों से अकेली लग रही है कहाँ गए हैं प्रभु बलि की जो लक्ष्मी कथा है, मैया बोली कहा बताए नारद जी उसका आप जिस प्रसंग दिन से बलि पे कृपा करने गए उस दिन से लौटे नहीं। नारद जी बोले अब लौटेंगे भी नहीं। क्यों? बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी सो लगे भाई अब नहीं आए। लक्ष्मी मैया बोली तो कुछ करिए ना उनके बिना बैकुंठ धाम सोना है। नारद जी बोले आप कर सकती हैं क्या? बोले रक्षाबंधन आ रहा है चली जाओ बलि के राखी बांध। और जब बहन भाई के राखी बांधती है तो भाई मजबूरन पूछ लेता है, वैसे इसका मन तो होता नहीं है, मजबूरन पूछ लेता है कुछ चाहिए तुझे? नहीं क्या चाहिए तेरे पास तो सब है, वैसे कह देता है कुछ चाहिए। पूरे साल मांगेगा बहन से और एक ही दिन तो बहनों को मिलता है मांगने के लिए। हाँ लक्ष्मी मैया से आई और बलि के जैसे लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र बांधा है। बलि ने पूछी बहन क्या चाहिए? अब वैसे तो ऊपर ऊपर से हर बहन यही कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए, यही कहती है बस। और मन करता है कि इस बार तो सोने के कुंडल मिल जाए तो आनंद आ जाए, एक अंगूठी तो मिल ही जाए। मन खर्चा जोड़ दिया 500 रुपए का किराया डाल के आएगा, 1100 रुपए की मिठाई लेके आई, चांदी की राखी बनवा के लाई, कम से कम उतना तो निकल ही आए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। हाँ बलि पूछ रहे हैं क्या चाहिए और 2-3 बार तो लक्ष्मी मैया बोली ना 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 कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं भैया कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अब तीसरी बार बलि ने पूछी मांग लो कुछ चाहिए तो मैया बोली आखिरी बार पूछ रहा है मांग ही लेती हूँ, फिर पता नहीं पूछेगा कि नहीं। भैया देखो कुछ नहीं चाहिए, वो आपका काला काला सा द्वारपाल खड़ा है वो थोड़ा सा हमें पसंद आ रहा है, उसी को दे दो बस। बलि बोले और हमारे पास कुछ है भी नहीं, उसके अलावा ले जाओ और कुछ नहीं। सुंदर विवाह करके भाई ने लक्ष्मी नारायण भगवान का विदा की है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सुंदर बलि पर कृपा हुई है। आइए हम और आप सभी अब प्रवेश कर रहे हैं उत्सव में। देखिए पहले आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर। पहले राम अवतार हुआ है, फिर कृष्ण अवतार हुआ है। इसीलिए हम और आप सभी राम जन्म को पहले श्रवण करेंगे, फिर आनंद से अपने कन्हैया के उत्सव में प्रवेश करेंगे। देखिए अब ज्यादा समय नहीं है, अब बस नंद उत्सव की ही बारी है, इसलिए जोर से बोलो, ऐसे बोलोगे समय हमारी हाथ में। हाँ जोर से बोलिए। और वैसे भी बताएं आज आपके लिए इतनी सारी बधाइयाँ मंगाई गई। हाँ बताने के लिए खूब लूट लूट के ले जाएंगे आप सब। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। आओ राम जन्म को श्रवण करेंगे सभी सूर्य बन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम राम कथा जितनी गोस्वामी बाबा के शब्दों में अच्छी लगती है ना, उतनी किसी के शब्दों में नहीं अच्छी लगती। वैसे तो भागवत जी में एक ही श्लोक में पूरी राम कथा को सुना दिया गया था, केवल एक श्लोक में। क्यों? क्योंकि भागवत कथा है कृष्ण की कथा, कृष्ण का स्वरूप, इसलिए इसमें कृष्ण कथा को विस्तार से गाया गया। राम कथा को एक ही श्लोक में गा दिया। हम भी पहले एक ही श्लोक में पूरी कथा सुना दिया करते थे, पर आजकल क्यों नहीं सुनाते हैं? क्योंकि भैया आजकल हमारे प्रभु श्री राम भी तो अयोध्या में राजा राम बन के बैठ गए हैं। इसीलिए राम कथा होना भी जरूरी है कि नहीं? 22 जनवरी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से। आप तो डर रहे हो, निडर होके बोलो राधे राधे राधे। अब ये से लो हो जाओगे तो आगे चल के काम आने वाला है ना। नंदोत्सव में फिर कैसे शक्ति दिखाओगे? सीताराम। प्रभु श्री राम का बड़ा प्यारा राजा, सूर्य वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुआ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कितनी? माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। रानी 3 है, किंतु संतान एक भी नहीं है। ध्यान से सुनना सभी, पुत्र नहीं है। एक बार महाराज दशरथ अपने कक्ष में बैठे विचार कर रहे हैं, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, बालक नाए, क्या हम अयोध्या के आखिरी राजा होंगे? क्या सूर्य वंश का नाम हमारे नाम पर समाप्त हो जाएगा? क्या हम अयोध्या के राज्य को कोई आगे ले जाने वाला नहीं होगा? मन में राजा दशरथ के अन्य संशय आ रहे हैं, बड़ा कष्ट मन में हो रहा है। अब पहले क्या हुआ करता था भक्तों, कि लोग जब परेशान होते थे, दुखी होते थे, तो दुनिया को अपना दुख नहीं बताते थे, और ना बताना चाहिए। दुनिया वालों को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दुनिया वाले रो रो कर आपके दुख को पूछते हैं और हंस हंस करके बाजार में उड़ाते हैं। समझता कोई नहीं। दुनिया में हमारे दुख को, हमारी परेशानी को समझने वाले 2 ही हैं। कौन कौन? पहले है हमारे गुरुजी और दूसरे हैं हमारे गोपाल जी। अगर आपके जीवन में गुरु है तो अपने जीवन का संशय, दुख, कष्ट गुरु को जाकर के बताया करो, और गुरु नहीं है तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये संसार के गुरु है, कृष्ण को जाकर के अपने दुख को बताया करो, क्योंकि समाधान वहीं से होगा और कहीं से समाधान वहीं से मिलने वाला है। महाराज के मन में संशय, एक बार भूपति मन माही, भैया गलानी मोरे सुत नाही। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय
क्या कोई संतान नहीं होगी? क्या कोई पुत्र नहीं होगा? गुरुदेव ने माथे की रेखा पढ़ ली है और मुस्कुरा करके कहा, राजन चिंता क्यों कर रहे हैं? क्यों? सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज चिंता मत करो, आपके एक नहीं, दो नहीं, चार पुत्रों का जन्म होगा। और कैसे पुत्र? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोगों के भक्तों के दुखों को दूर करने वाले चार पुत्र आपके यहाँ जन्म लेकर आए। समय तो बताओ कब होंगे? बोले इंतजार करो, क्योंकि हो ही सोई जो राम रच रखा, वही होगा जो प्रभु ने लिख दिया है। पर राजन कर्म करना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर भक्तों, चाहे राजा हो या भिखारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, हर किसी को कर्म करना पड़ता है। बिना कर्म के किसी को फल मिलता नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो बड़ा तो तभी हुआ है ना जब उसने कर्म किया है। बिना कर्म किए वो बड़ा हो सकता नहीं है। और कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। कर्म का अर्थ क्या है जानते हो? कर धन पा, यानी कि पहले कर्म कर फिर फल पा। बिना किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। क्या करें? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर। पुत्र कामेष्टि यज्ञ अयोध्या में निर्मित हुआ है, प्रारंभ हुआ है। उसमें से फल प्रसादी निकली है। तीनों रानियों ने प्रसादी पाई। तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। तीनों रानियां जब गर्भवती हुई तो जिस समय से राम गर्भ में आए हैं, उसी समय से अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहे हैं। शुभ संकेत मिल रहे हैं, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। सभी लग रहा है कि कुछ आनंद होने वाला है अवध में, कुछ खुशी का समय आने वाला है अवध में। आज जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए हैं, मैया कौशल्या के कक्ष में रोशनी रोशनी प्रकाश ही प्रकाश हुआ है और चतुर्भुजी रूप धारे भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु प्रकट हो गए, 4 भुजा लगा करके। और मैया कौशल्या से बोले, माता बड़ा इंतजार किया है आपने, बड़ी तपस्या की है मुझे पुत्र पाने के लिए। लो जी हम आपके पुत्र बन करके आए। मैया कौशल्या देख करके बोले, प्रभु जी पुत्र बन के आए हो कि पिताजी बन आए हो? क्यों? क्योंकि पुत्र से छोटा सा होता है, आप तो उतने लंबे चौड़े बन के आ गए। अरे छोटे से तो हो जाओ, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, छोटे से हो जाओ बालक। बोले छोटा होना पड़ेगा। हाँ अब राम जी छोटे से हो गए, बालक में सो गए। माता अब तो हम आपका पुत्र बन गए, अब तो दरवाजा खोलो, भक्त दर्शन करेंगे। मैया बोली, प्रभु जी जब बालक जन्म लेता है 2 हाथ वाला होता है, अब तो 4 लगा के बैठे। क्या करें? बोले 2 हाथ तो हटा दीजिए। अब राम जी ने 2 हाथ हटाए। बोले अब तो हम आपके पुत्र बन गए। मैया बोली, प्रभु जी जब बालक दुनिया में आता है तो निर्वस्त्र आता है, आप तो पूरी पोशाक पहन के बैठे। अरे कपड़े तो उतार दो।
राम जी बोले इतने लोगों के सामने नंगा करोगे मैया, इतनी बड़ी बेइज्जती, इतने भीड़ के सामने। बोले क्या तू लेके आया, क्या तू लेके जाएगा, खाली आता है खाली आ जाएगा। दुनिया में सब ऐसे ही आते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहन के आते। राम जी बोले लो जी अब तो हम आपके बेटा बन गए, अब तो द्वार खोलो। मैया बोली जब बालक जन्म लेता है ना जी, रोता है। आप तो बूढ़े बाबाओं की तरह बात कर रहे हो, अरे रो तो सही। राम जी बोले रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ। अब तो राम जी ने जोर से रोना प्रारंभ किया। जैसे ही राम जी ने रोना प्रारंभ किया, मैया ने मुख्य द्वार खोल दिया। संत जय जयकार करने लगे। आकाश मंडल से पुष्प वर्षा हो रही है और देवता देव स्तुति गा रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की भद्रवक्षल भगवान की जय हो। आओ सभी राम जी के स्वागत को करेंगे, सभी भाव से गाएंगे संग 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 संग। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला, हर्षित महिनारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। दोष ने अभिरामा धनु घट श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंह घरारी। कहे तुम कर जोनी स्तुति धोनी, यही बिन करो वरता। माया गुण ज्ञाना दीप्त यमाना, वेद पुराण बनता। सब गुण आवर जेगा वही श्रुति संता, सो अमृत नारी जनरागी। नव प्रगट श्री कलता। हमें और सोवासी यह उपहासी, सुनते धीरे मन तेरे न रहे। प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कथा सुनाई मात बुझाई, जिहि प्रकार सुति सत्य रहे। गुण बोली सोमत डोली, सजहु साथ यह रूपा। शिशुलीला की प्रिय शीला, यह सुख परम रूपा। जन सुजाना रोदन जाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावै हरि पद पावै, दीन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने चारों अंशों सहित मेरे प्रभु श्री राम अयोध्या में अवतार लेकर के आए हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सुंदर चारों भैयाओं का अयोध्या में प्रागट हुआ है। आइए कुछ सम्मान की ओर हम चलते हुए फिर आगे उत्सव की ओर बढ़ेंगे। मुखमंडल पर सौम्य सी मुस्कान, चाहे कितना भी कठिन प्रकरण क्यों ना हो, बहुत ही सरलता से आप सभी को समझा रहे हैं महाराज श्री, और आप निश्चित ही अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं, यहाँ से लाभ लेकर ही जाएंगे। आयोजन के साथ जुड़ी पुनश्च वही औपचारिकताएं कि कुछ सम्मानित अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं।
मैं एक एक का नाम पुकार कर यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगा। उन्हें बंसल परिवार की ओर से और आसन की ओर से उन्हें आशीर्वाद मंच से दिया जाएगा। वस्तुतः सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ प्रवीण बंसल जी, शमशानी राइस मिल से यहाँ पर पहुँचे हैं। कृपया वो मंच पर आएँ। प्रवीण बंसल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कीमती समय में से समय निकाल कर आप यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित ही आपने आयोजन को शोभा प्रदान की है। आप कृपया मंच पे आइए। मंच पे निश्चित रूप से ऐसी शख्सियतें रहती हैं जिन्हें समय पर सम्मानित करना हम सबका दायित्व है। और ये सम्मान न केवल, और कृपया तालियों से एक बार आप इस मौजूद को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये सम्मान आयोजक की ओर से होते हुए भी आप लोगों की ओर से सम्मान है। आप लोगों ने सम्मानित किया है अपने अतिथि को, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों में हमेशा उनका सहयोग रहता है और वे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वस्तुतः उनका बहुत बहुत आभार। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मुकेश गर्ग जी, राघव इंडस्ट्रीज से मुकेश गर्ग जी यहाँ पर पहुँचे हैं। कृपया वो भी मंच पर आए। मुकेश गर्ग जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर पहुँचे, निश्चित ही आपने इस आयोजन को शोभा प्रदान की है। कृपया आप मंच पे आए। व्यासपीठ पहुँचे हैं, वो इस परिवार के मित्र हैं, बंधु बांधव हैं। कृपया वो भी मंच पर पहुँचे। पवन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय गर्ग जी कैथल से यहाँ पर पहुँचे हैं। कृपया वो भी मंच पर आए। आपका हार्दिक स्वागत है। जो कि नगर के एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आज उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, कृपया वो भी मंच पर पहुँचें। समस्त कार्यक्रम की बहुत ही अच्छी कवरेज क्योंकि वो प्रदान कर रहे हैं, निश्चित ही कार्यक्रम को भव्यता मिलती है। उनका भी मंच की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। पुराना जी वो भी नित्य प्रति समय दे रहे हैं आयोजन को। उनका भी बहुत बहुत आभार है आयोजक परिवार की ओर से। राजकुमार जी, कृपया। जोगिंदर चौहान, पंजाब केसरी से जोगिंदर चौहान यहाँ पर पहुँचे हैं। कृपया वो भी मंच पे पहुँचें और इस आयोजन की रेगुलर कवरेज वो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी एक बार कृपया करते हैं वो रोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कहा गया है कि असतो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर्वामृतम गमे। यानी एक प्रार्थना जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर अग्रसर करने के लिए हमारी मदद कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना धर्म ग्रंथों के माध्यम से और आयोजनों के माध्यम से की जाती रही है और आपको भी ये बार बार याद दिलाए। यहाँ का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। आए हुए सभी अतिथियों का मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रमण जी, आप सभी पर खूब खूब कृपा बरसाएं और सभी भागवत जी की सेवा में ऐसे तल्लीन हमेशा प्रेम से बोलो और जोर से। आइए राम जी को प्रणाम कर लें, फिर उसके पश्चात हम और आप चलेंगे वृंदावन नंद उत्सव में। हाँ, राम जी अयोध्या में आ गए हैं, पर वो केवल अयोध्या में नहीं आए हैं, अब वो भारत देश के हर घर में आके घुस घुस के देख रहे हैं कि कहाँ राम भक्त बैठा हुआ है। सब देख रहे हैं, पता नहीं किसकी झोपड़ी में आ जाए। तो क्या करेंगे हम और आप सभी? थोड़ा सा रहेंगे क्योंकि नंद उत्सव करना है, इसीलिए वो किसी ने मांगा था।
राम आएंगे तो क्या होगा? वो मेरी झोपड़ी के बाहर राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, चलो ना हाथ उठा के बुलाओ तो आएंगे वो मेरी गोपिया के बाहर बोलते जाएंगे, राम जला के दिवाली में मनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागियाँ खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, पीछे पीछे मेरे राम को खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, पीछे पीछे मेरे राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के बागियाँ खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। एक बार सभी हाथ उठा लीजिए, एक बार बधाई अभी ना फेंके कोई, अभी फेंकेंगे थोड़ी देर बाद, अभी ना व्यवस्था को बिगाड़ो माताओं, मुश्किल से जमाए हमने लोग, अभी मत फेंको और सब गाओ। हाँ मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल
सारे आवाज उठा कर के गाओ ना। हाँ मेरे मेरे हम और आप सभी प्रवेश करेंगे अब नंदोत्सव से। प्रभु श्री देखो नंदोत्सव में घुस गए हैं, बस एक बार और बोल दो चंद्रवंशी। अनेकों राजा हुए, जिनमें से हुए सूरसेन जी महाराज। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। सूरसेन जी के घर वसुदेव जी का जन्म हुआ है, उग्रसेन जी के यहाँ कंस का जन्म हुआ है। दोनों बालपन के सखा है, मित्र है। कंस बड़ा पाप करता, बड़े अत्याचार करता। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके प्रभु के पास गई है और प्रभु हम बड़े परेशान हैं, बड़ा पाप होता है, हम बड़े दुखी हैं। प्रभु बोले जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तभी तो हमारा अवतार होता है। विप्रधैन असुर संत हित लीन मनुज अवतार आप सभी के लिए तो आए हैं। पाप बढ़ने दो, होने बहुत पाप करता कंस। इनकी चचेरी बहन है देवकी, जिसका विवाह वसुदेव के साथ कंस ने किया। थोड़ी सी मन में दया आ गई, विराह करने खुद लेकर के जा रहा है। देवताओं ने सोची ये तो पापी से पुण्यात्मा बन जाएगा, क्या करें? सो भैया आकाशवाणी कर दी, अरे पापी कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से विदा देने जा रहा है, इसी बहन का हाथ का लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस डरा घबराया, तलवार निकाली और देवकी के सिर के केस पकड़ लिए। बोले देवकी नहीं बचेगी तो मेरा काल कैसे जन्म लेगा, फिर ऐसे ही मार देता हूँ। वसुदेव जी ने रोका, महाराज स्त्री हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता है, आप ना करें। हम वचन देते हैं सब पुत्रों को दे देंगे, बस उसी को छोड़ देंगे जिससे भय है, सबको दे देंगे। कंस नहीं समझा कि वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, कारागृह में बंद कर दिया। देखो निवेदन है 5 मिनट शांति से सुनो, केवल 5 मिनट। कारागृह में बंद कर दिया है। 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। 7वें के रूप में शेषनाग के अवतार आए हैं, जिनका संकर्षण हो गया है। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए गए। अब 8वें के रूप में आए हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी। चतुर्भुज रूप धारण करके पहले आ गए। वो वसुदेव जी से बोले, बाबा नंद गांव में नंद भवन में योग माया ने जन्म लिया है, आपको वहां से कन्या को उठाना है, हमको छोड़ना है और मथुरा आना है। कैसे वही सब व्यवस्था हो जाएगी? रात्रि के 12 बज रहे हैं। छोटा सा रूप प्रभु ने बनाया है। काले काले बादल छा गए, गरगोर बारिश होने लगी, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, यमुना मैया में बाढ़ आ रही है। सभी पहरेदार सो गए, सभी चौकीदार सो गए, ताले टूट गए, गेट खुल गए। अब तो वसुदेव जी यमुना मैया में होकर निकल कर गए हैं नंद भवन। लाला को रखा है, लाली को उठाया है और उसी रात आ गए हैं मथुरा में। भोर हुई, कन्या ने रोना प्रारंभ किया है। कंस को पता चल गया, आए हैं और सोच रहे हैं कि कन्या मुझे कैसे मारेगी। फिर मन में विचार आया कि इसका पति या पुत्र मेरा काल होगा। तो भैया कन्या का चरण पकड़ा है और सिरा पर जैसे ही पटका है, चतुर्भुजी रूप मैया दुर्गा प्रकट हो गई है। बोलिए मैया की। अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो नहीं और जन्म ले चुका है। बता के जाओ, माता बता के। बोले पूरा नहीं देगी, इतना बता देती है कि ब्रज 84 कोस नहीं लिया है, कह के भैया अंतर ध्यान दो। यहाँ तक सुनी वसुदेव नंदन की कथा। अब चलते हैं नंद नंदन की यहाँ विस्तार से
कृष्ण जन्म की कथा को कल हम श्रवण करेंगे। आज हम और आप सभी नंदकुष्म में प्रवेश कर सकते हैं। कल आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार कृष्ण जन्म ब्रज में हुआ था। नंद रानी गर्भवती हुई है संतों के आशीर्वाद से, और बुआ सुनंदा आई है, भोर हुई ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जाकर के आई है, उठ कर के आई है। बोले भाभी की सुंदर से नील मणि जैसो लाला भयो है लाला, बोलिए नंद के लाला की, यशोदा नंदन भगवान की। आइए हमारे बीच में भी सुंदर श्री लाला की छवि आ रही है, ढोल के साथ में आ रही है। आप सभी बैठे बैठे दर्शन करना, कोई खड़े मत होना कृपया निवेदन। शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, सबके दर्शन कराएंगे।
सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मन मोहन ऐसी प्रीत लगी मन मोहन तेरे बिन सखी हो गई जोगल तेरे बिन सखी हो गई जोगल ढूंढे ओ ढूंढे ढूंढे नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया वृंदावन में रसिक बुलाए वृंदावन में रसिक बुलाए वाले वाले सब जुड़ मिल आए वाले वाले सब मिल जुल आए बोले वाले कृष्ण लाल की। एक मिनट यहाँ से शांत करो, हमें हम लोग सामने वाले देखने चाहिए। इधर आ जाओ सब, मंच के पीछे आ जाओ सब, पूरा यजमान परिवार पीछे आ जाओ मंच के। आज तो आपसे काम है, हमें सभी मंच के पीछे आ जाओ। थोड़ी सी उधर आ जाओ, थोड़ी सी उधर आ जाओ। अब सब इधर देखो। ये देखो लाला किस किस को सुंदर लग रहा है, हाथ उठाओ। किस किस को अच्छे लग रहे हैं, ऐसे करके नजर उतार लो सब। हाँ ऐसे ही उतारते हैं हमारे ब्रज में, ज्यादा सुंदर लगता है। एक मिनट ही कह रहे हैं हम कथा सुनाएंगे, माइक ले रहे हैं, बोल। अच्छा अब देखो पहले हम अपने यजमान जी से बधाई लेना, फिर आपको खूब सारा नचाएंगे आज कि ये हमारे यजमान जी की पुत्री का बच्चा है तो ज्यादा ही पूजनीय हो गए है कि नहीं है, सबका ही पूजनीय है। तो भैया सबसे पहले तो नाना नानी जी, जितने भी नाना नानी है सब ही नाना नानी है, मामा मामी नाना नानी सब ले आओ, बढ़िया मोटी मोटी सी बधाई का चावल कर दो लाला कन्हैया के ऊपर। आशीर्वाद बना रहे तो चलती रहेगी। हाँ जी सब कर दो।
और जिसको लाला के प्रणाम करना या कुछ करना है, वो भैया जिनके पास है वो कुछ कर सकते हैं। जो भी यजमान परिवार है वो दर्शन कर सकते हैं लाला का। आइए अब हमारे यजमान जी बधाई लुटाएंगे और हम गाएंगे। सभी को आनंद लेना है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। वो ब्रज में, अब ब्रज में, ब्रज में नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हरि जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सभी आज मैया यशोदा से बधाई मांग रहे हैं। आप भी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ सभी, और सभी नाचते कूदती हुई बधाई का आनंद लेंगे। दे दे मैया बधाई, दे दे मैया, दे दे मैया बधाई, दे दे मैया। वो तेरी माँ तेरी है, तेरी गोद में आयो बधाई तेरी गोद में आयो राम, बधाई दे दे मैया। प्रसाद के साथ में भी है। गेट पे ही है, जिसको नहीं मिल पा रहा है वो प्रसाद